नमस्कार। तो आज के सेशन में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि फ़ीस कितनी है और साथ ही साथ में सिलेबस क्या है, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे लास्ट में देंगे कि आपके सिलेबस की तैयारी तो हालांकि ख़त्म कराई जा चुकी है, लेकिन अभी मैराथन क्लासेस अभी कुछ बाकी है हमारी, ठीक है। तो कल से हमारे सेशन जो है वो लगातार चलेंगे, और जो भी सेशन है वो आप अटेंड कीजिएगा। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं, और जो भी आपके डाउट है वो क्लियर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पेपर जो है वो निकल चुका है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है, और 2 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो आप इसके ड्यूरेशन में फॉर्म भर सकते हैं। वहीं बात किया जाए कि एडमिशन फ़ीस कितनी होती है, तो जो पीजीईटी फर्स्ट है, यूजीईटी और एलएलबी के लिए अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 800 फीस होती है, ठीक है। साथ ही साथ में एससी एसटी और पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप के लिए ये फ़ीस जो है वो 400 है, ठीक है। वहीं अगर बात करें, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, पीजीईटी फर्स्ट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं कोर्सेज़। तो पीजीईटी फर्स्ट और यूजीईटी, तो यूजीईटी के सभी कोर्सेज़, और पीजीईटी के जो पीजीईटी फर्स्ट के जो कोर्सेज़ आते हैं उनके लिए जो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सभी के लिए 800, बाकी सब एससी और एसटी पीएच के लिए 400 फीस यहाँ पे निर्धारित की गई है। वहीं पीजीईटी सेकंड के लिए और आईपीएस के लिए, बीएलएलबी के लिए अगर बात किया जाए तो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी की जो है, और ईडब्ल्यूएस साथ साथ ओबीसी जो है कैटेगरी के जो फ़ीस है वो 1600 रुपये है। एससी एसटी और पीएच के लिए जो फ़ीस है यहाँ पे निर्धारित की गई है वो 800 रुपये निर्धारित की गई है। वही अगर मैं बात करूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर होगा कंपोजिशन यानी बीए, बीएफए और बीपीए की मैं बात करूंगा, ठीक है। ये अंडर ग्रेजुएट के होते हैं, ठीक है। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं, द एडमिशन टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू आंसर 150 क्वेश्चंस फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। मतलब यहाँ पे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे आपका बीए का पेपर हो, चाहे बीएफए का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे बीपीए का हो, और सभी प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर यहाँ पे अवार्ड दिए जाएंगे। साथ ही साथ में माइनस मार्किंग इस बार ख़त्म कर दी गई है, तो आप 150 में से 150 प्रश्न आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं बीए एडमिशन के लिए। तो बीए एडमिशन टेस्ट के लिए यहाँ पे बात किया गया, इंटरमीडिएट के लेवल के यहाँ पे स्टैंडर्ड के जो प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे। हालांकि सिलेबस इसका हमने खत्म करा दिया, लेकिन मैराथन क्लास काफ़ी आपकी डिमांड आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे। तो इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक में से आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है। ये लैंग्वेज और लिटरेचर पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें व्याकरण से संबंधित होते हैं और ग्रामर, ठीक है। जिसमें 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। साथ ही साथ में जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके करंट अफेयर्स के कुछ इशू शामिल होंगे, और साथ ही साथ में जो है इंडिया से रिलेटेड कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जाएंगी, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे इंक्लूड होंगे। साथ ही साथ में जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करें तो 25 क्वेश्चन जो है जनरल मेंटल एबिलिटी के होंगे, जिसे हम तर्क शक्ति कहते हैं या फिर रीजनिंग भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के अंतर्गत जो सभी चीज़ें हैं वो इंक्लूड कर दी जाती है, एक एक प्रश्न, ठीक है। जैसे मिरर हो गया, साथ ही साथ में गोले में होता है, इसके बाद सीक्वेंस वाइज हो गया, इसके बाद नंबर सिस्टम से, ठीक है। जो प्रश्न होते हैं वो चीज़ें यहाँ पे एक एक प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो आप एक बार देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको 7 सब्जेक्ट दिए रहते हैं, जिसमें से आपको 3 सब्जेक्ट चुनना होता है, ठीक है। जिसमें से आपको 25-25 प्रश्न का एक सब्जेक्ट होता है, तो टोटल जो है वो 75 क्वेश्चंस होते हैं। और इसके लिए जो अंक निर्धारित किए जाते हैं वो 150 प्रश्न यहाँ पे, 150 क्वेश्चन यहाँ पे, 150 मार्क्स यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही बात किया जाए तो आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 8 सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे चेंज होकर के, जिनके नाम है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, साथ ही साथ में ज्योग्राफी यानी भूगोल, हिस्ट्री यानी इतिहास, लॉजिक, संस्कृत, उर्दू एंड विजुअल आर्ट यहाँ पे जोड़ा गया है। Each subject have 25 questions of intermediate level. The candidate will have to option any 3 subject from amongst these and shall answer all the question from the 3 subject so opted। मतलब जो भी यहाँ पे 7 आपके 8 सब्जेक्ट है, इसमें से आपको 3 चुनना होता है, और 3 ही से आपके प्रश्न जो है 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर बात किया जाए कि एडमिशन फॉर बीएफए एंड बीपीए विल बी आल्सो डन ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। विजुअल आर्ट हैज़ टू सेलेक्टेड एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फॉर बीएफए, ठीक है। बीएफए के लिए विजुअल आर्ट भी सब्जेक्ट यहाँ पे चुना गया है। इसके साथ ही साथ मैं बात करूँ बीएफए के लिए यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज लीडिंग टू द डिग्री ऑफ बीएफए शैल बी 4 एकेडमिक ईयर, यानी 4 साल का आपका कोर्स होगा। साथ ही साथ में बात किया जाए द कैंडिडेट शुड ऑप्शन बीएफए इन एप्लीकेशन फॉर्म, देयर शैल बी सेम यूजीटी और बीए टेस्ट फॉर बीएफए कैंडिडेट आल्सो। Candidate have to appear in UGAT BA test for the
of the university and then in the practical test of the department and the candidate has to select visual art as one of the subject for BFA। यानी आप BFA का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको विजुअल सब्जेक्ट को यहाँ पे जो होता है आपको चुनना होगा। बाकी आपका BA का ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, आपको पता ही है, ठीक है। इसी के माध्यम से जब आप इसमें देंगे तो आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, तो आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो डेफिनेटली सभी को मिल ही जाता है। तो इसके लिए मतलब क्या है कि जो BA की तैयारी आपकी करवाई जा रही है उसमें आपका BFA भी कंप्लीट हो जाएगा। द एडमिशन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट इन UGAT BA entrance test conducted by the University of Allahabad and practical test of the Department of Visual Art. Application shall be required to appear in the both practical and UGAT अर्थात BA टेस्ट। यानी आपके BA का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें भी BFA के स्टूडेंट बैठेंगे, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम वही होगा, ठीक है। आपको उसमें उसी में बैठना है, जो सिलेबस है वो सेम ही है, बस आपको विजुअल आर्ट चुनना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, या फिर डायरेक्टली मैसेज करके भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और आपको दोनों में जो है आपको यहाँ पे रहना अनिवार्य है, तो आप यहाँ पे किसी में भी एब्सेंट नहीं रह सकते। इस बात का आप यहाँ विशेष ध्यान देंगे। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो द एडमिशन शैल बी मेड ऑफ द बेसिस, हमने बात ही कर लिया है। प्रैक्टिकल टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन द डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव ड्राइंग, जिसमें होगा विद लाइट एंड शेड्स इन एडी मीडियम। 90 मिनट आपका ड्यूरेशन होगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 होंगे। दूसरा होगा जो मेमोरी ड्राइंग होगी इन एनी मीडियम, जो है 90 मिनट, इसमें भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा 150 मार्क्स, ठीक है। बड़े आसानी से यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो कर लेते हैं। एडमिशन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्यूटेड मार्क्स ऑफ UGAT BA एडमिशन टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट ऑन द ऑफ द डिपार्टमेंट। बात करते हैं BPA के लिए, एडमिशन इंटरमीडिएट लेवल के होंगे। द कैंडिडेट शैल अपीयर इन UGAT अर्थात BA टेस्ट फॉर एडमिशन इन BPA कोर्स। सेम वही प्रोसेस होगा, BA के एंट्रेंस एग्जाम में आपको यहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा। दे शैल ऑप्शन BPA in application form and they must appear in the UGAT BA test university and practical test of the Department of Music and Performing Art. Admission shall be on the basis of the computed marks of UGAT और BA एडमिशन टेस्ट ऑफ एंड प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। डेफिनेटली वही चीज़ें आपके यहाँ बताई गई है कि BA के टेस्ट एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे सम्मिलित होना है, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट आपके डिपार्टमेंट द्वारा, जो कि म्यूज़िक एंड परफॉर्मिंग आर्ट के द्वारा आपका कराया जाएगा, ठीक है। वही अगर बात करें हम कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की जो आपका BSc BCom और BSc होम साइंस का होगा, इसके लिए यहाँ पे बताया जाए तो BSc मैं बात करूँ एडमिशन टेस्ट जो कि इंटरमीडिएट लेवल पे हो गए, BSc बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपके जनरल इंग्लिश या फिर जनरल हिंदी में से आपको किसी एक सब्जेक्ट को यहाँ पे आपको चूज़ करना है, जिसमें कि आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ में जनरल अवेयरनेस से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वही जो BA के लिए रिकमेंड मैंने कर रहा है, ठीक है, जो तैयारी करा रखी है वो आप पढ़ लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट होंगे, यानी 60 नंबर आपके यहीं से मिल जाते हैं, ठीक है। तो 60 में से 50 लाने का प्रयास कीजिएगा, बाकी इसमें से अगर कम भी लाते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। साइंस ग्रुप से आपके क्या होगा, साइंस ग्रुप का जो है 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको चुनना होता है, ठीक है। अगर मैथ आपने लिया है तो मैथ, बायोलॉजी आपने लिया है तो बायोलॉजी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किस तरीके से जो है आपको चुनना है। देखिए, देयर विल बी 40 क्वेश्चन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। कैंडिडेट ऑफ मैथ स्ट्रीम हैव टू सेलेक्ट 120 question from physics, chemistry and mathematics. That of biology stream have to select 120 questions from the physics, chemistry and biology। यानी अगर आप मैथमेटिक्स से है तो मैथमेटिक्स को चूज़ कीजिएगा, मैथमेटिक्स के साथ में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स तो लेना ही है। यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको चुनना होगा। वहीं मैं बात करूँ BCom के लिए, तो BCom के लिए यहाँ पे क्या बताया गया, BCom के लिए एडमिशन टेस्ट की बात किया जाए तो जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी में से किसी एक को चुनना है, जिसमें से आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से, जिसमें आपके GK GS और साथ ही साथ में करंट अफेयर्स का फोकस रहता है। तो ये भी आपका BA का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसी की बेसिस पे तैयारी करा दी जाएगी, वो पढ़ लीजिएगा। जो सेशन हमारा है वो मोर देन सफिशिएंट होगा। 25 क्वेश्चन यानी 25 यानी 100 क्वेश्चन, तो आपके 100 मार्क्स तो आपके यहीं से ऑप्टेन हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बाकी आपका कॉमर्स से जो है इंटरमीडिएट लेवल तक 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, यानी 200 मार्क्स यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। वहीं बात करें कि BSc फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस से आपके जो कि होम साइंस का है,
तो ओनली सच फीमेल एप्लीकेंट्स हु हैव passed or appeared at the intermediate examination conducted by the UP board or CBSE board or ICSE board or an examination equivalent examination either with science group or with any other having home science as one of the subject after having passed a high school or equivalent examination with the science group or eligible to apply for the undergraduate admission फॉर टेस्ट ऑफ BSc फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस होम साइंस। ठीक है, तो जो भी लड़कियां हैं जो होम साइंस लेना चाहती हैं, ठीक है, तो जो भी वो 10वीं के बाद जो है अगर आपने होम साइंस या फिर उसके इक्विवेलेंट जो भी सब्जेक्ट लिया है, फिर जो यहाँ पे बताया गया है कि जो साइंस ग्रुप के भी हैं वो भी एलिजिबल हैं यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। इसमें भी बताया गया है कि 25 प्रश्न आपके जो है इंग्लिश या हिंदी से आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न और जो है होम साइंस से आपके 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो आपके बड़े आसानी से हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं एंट्रेंस एग्ज़ाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम BLLB की, तो BLLB के यहाँ पे जनरल रूल्स की मैं बात कर लेता हूँ। एडमिशन टू दिस कोर्स विल बी डन थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट हेल्ड एट ऑल इंडिया लेवल बाय द यूनिवर्सिटी एज पर द नॉर्म्स एंड गाइडलाइन सेट बाय द बार्स काउंसिल ऑफ इंडिया by its rules and regulation. Admission test shall be duration of 2 hours and shall comprise 3 parts, each with maximum of 100 marks. The paper shall be language comprehension and general awareness and current affairs and रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि 3 पार्ट में आपका जो है सब्जेक्ट आपके डिवाइड किया जाएगा BLLB के जो स्टूडेंट है, ठीक है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो भी रूल्स है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो पहला तो लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन में होगा, यानी भाषा जो कि हमने पढ़ा रखा है, तो BA वाला भाषा आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि हमने पेपर रखा है, देख रखा है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो स्पेशली उसकी भी तैयारी करा देंगे, लेकिन मोर देन सफिशिएंट होगा क्योंकि इलाहाबाद का जो लेवल होता है लैंग्वेज को लेकर वो तो एक ही पेपर सेटर बनाते हैं, तो वो एक ही माइंडसेट के होते हैं। बाकी जो स्पेशल जो है इस पे सब्जेक्ट होते हैं उसकी आप तैयारी अलग से करिए। ठीक है, मैं वो करा दूंगा। द क्वेश्चन सेट शैल एम टू टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस पार्टिकुलरली इन इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा कि आपके जो इंग्लिश या हिंदी में किस तरीके से आप जो है यहाँ पे जो नॉर्मल आपको ज्ञान है कि नहीं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन से। वहीं जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ तो द क्वेश्चन सेट शैल एम टू टेस्टिंग द जनरल नॉलेज ऑफ अवेयरनेस एंड स्टूडेंट अबाउट द करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी आपको जो है नेशनल लेवल यानी इंडिया के बारे में और इंडिया से बाहर जिसके जो संबंध है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण संबंध हुए पिछले 1 साल में जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ में जनरल नॉलेज की जो चीज़ें होती हैं वो टेस्टिंग की जाएगी। वहीं इसके बाद तीसरा पार्ट जो आता है वो हमारा रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड का होता है, जिसके अंतर्गत मैं बात करूँ तो द क्वेश्चन सेट shall aim to testing reasoning power and mental ability to the legal aptitude of the candidate। वही सेम चीज़ें बताई गई है। There will be the multiple choice of question in the admission test। each question will be awarded by 2 marks, यानी 2 मार्क्स आपके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन से 25 प्रश्न आपके हिंदी से होंगे, 25 प्रश्न हिंदी से और 25 प्रश्न इंग्लिश से होंगे, यानी टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 50 प्रश्न होंगे। तो जो मैंने BA का या फिर BSc का पढ़ा रखा है या फिर जो मैंने मैराथन क्लास मैंने ली है, डेफिनेटली वो आप देख लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, यानी 100 मार्क्स तो आपके यहीं से हो जाते हैं। दूसरा आता है हमारा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से। तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के जो आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको मार्क्स जो दिया जाएगा वो 100 मार्क्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा। वहीं मैं बात करूँ तो रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड्स, यानी जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं या फिर मेंटल एबिलिटी के होते हैं, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे रीजनिंग के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से 25 प्रश्न और लीगल एप्टीट्यूड से 25 प्रश्न, यानी 50 प्रश्न और आपके जो मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स होंगे, यानी टोटल जो मार्क्स आपके हैं वो 300 मार्क्स हैं और यहाँ पे जो टोटल प्रश्न है वो जो है 150 प्रश्न है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 2 आवर यानी 2 घंटे आपको यहाँ पे पेपर के लिए दिए भी जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। वही मैं बात करूं कि LLB के लिए क्या यहाँ पे दिया जाएगा, पैटर्न एंड पेपर पैटर्न यहाँ पे हम देख लेते हैं। वही सेम चीज़ें हैं। द लॉ एडमिशन टेस्ट शैल बी 2 आवर
यानी 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, 150 प्रश्न होंगे और 300 मार्क्स इनके लिए दिए जाएंगे। वही मैं बात करूँ पार्ट ए में जो है वो आपको लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन से, पार्ट 2 में जो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, और वही पार्ट 3 में जो है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है, वही सेम चीज़ें हैं। बाकी 2 मार्क्स आपके दो है प्रत्येक क्वेश्चन, सच क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और मैं बात करूँ कि लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन में तो वही सेम चीज़ें हैं। द पार्ट सेल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन covering Hindi language and comprehension and English language comprehensions. Candidates are required to possess linguistic skill in both of the languages of the level as expected of a graduate student who has not had these as a special subject in both the section. The test paper shall comprise passages of comprehension, synonyms, antonyms, homonyms, and word commonly confused, vocabulary, one-word substitutions, spelling, idioms, phrases, syntax, grammar, knowledge of power, proverb and figure of speech, legal terms and precise writing, and they are required to be reasonably proficient in their knowledgeable of English language. There shall be objective type of question covering some or all the mentioned area. ठीक है, तो ये आपके कुछ मेंशन एरिया है जो जिससे आपके प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। वहीं पार्ट सेकंड में आपके जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, दिस पेपर शैल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव questions and pertaining the general awareness about the major fact relating to the India and world history, geography, environment and Indian culture, and it will be also asked in Indian national movement, science and technology, and contemporary national, regional and international political and economic perspective, international organizations and territories etc. along with the questions or general knowledge of traditional nature. ठीक है, तो वही चीज़ें हैं जो कि आपके जनरल नॉलेज, जो कि इंडिया है या फिर इंडिया से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं या फिर जिस देश से संबंध है जो भी पिछले 1 साल में हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में हिस्ट्री, जोग्राफी को और इन्वायरमेंट, इंडियन कल्चर से भी आपके प्रश्न जो है पूछे जाएंगे पार्ट 2 में। वहीं मैं पार्ट 3 की मैं बात करूँ तो रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड से होगा, जिसमें आपके मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल, मैथमेटिक एनालिसिस एंड डिडक्टिव रीजनिंग, साथ ही साथ में ऑड इवन डायरेक्ट डिस्क्रिशंस, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल फैलेसी, एनालॉजी, सिलोगिज्म and agreement and disagreement of judge bent of mind of candidate. The question in legal aptitude related with the constitution, legal system and constitutional legal principle of the practice एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो यहाँ पे होगा सब्जेक्टिव टाइप का, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, कि आपके जो दिमाग की एक क्षमता है कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, क्या चीज़ें लीगल होनी चाहिए, वो चीज़ें आप यहाँ पे पूछेगा जो कि लीगल एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत वही सारी रीजनिंग की चीज़ें पूछी जाएंगी। When बात करूँ, there will be the multiple choice of question and admission test. Each of question will be provided by 2 marks and the paper will be the also language comprehension will be asked हिंदी के 25 प्रश्न, आपके इंग्लिश के 25 प्रश्न, यानी टोटल 50 प्रश्न। ठीक है, मार्क्स जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स यानी 100 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं दूसरा सेक्शन जो होगा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का होगा, जिसमें आपके 50 प्रश्न होंगे यानी 100 मार्क्स दिए जाएंगे। और तीसरा जो होगा वो रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें आपके 50 प्रश्न होंगे और आपके यहाँ पे 100 प्रश्न, 100 नंबर आपको दिए जाएंगे। यानी टोटल जो है 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, 150 प्रश्न होंगे और 300 मार्क्स के होंगे। वही BLLB का सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो किया गया। वही मैं बात करूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर कंपोजिशन LLM की बात करता हूं मैं, तो LLM के लिए यहाँ पे आपके 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो है मल्टीपल चॉइस के आपके पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2 घंटे आपको दिया जाएगा, 2 घंटे आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एंड द पेपर रिलेटेड विद द जनरल लीगल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड एंड फ्रॉम द फॉलोइंग सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है, संविधान से संबंधित कुछ जो प्रश्न होंगे। एंड ज्यूरिस प्रूडेंस से पूछे जाएंगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड मर्केंटाइल लॉज से पूछे जाएंगे, क्रिमिनल लॉ से पूछे जाएंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट से पूछे जाएंगे, हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉज, पब्लिक इंटरनेशनल लॉज एंड ह्यूमन राइट्स, साथ ही साथ में लेबर लॉ एंड प्रॉपर्टी लॉ से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के हिसाब से दो नंबर आपको अवॉर्डेड होंगे, यानी 150 प्रश्न हैं आपके, 300 मार्क्स हैं और ये आपके क्राइटेरिया है, इन्हीं सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसकी भी तैयारी अगर आप चाहेंगे तो मैं करवा दूँगा LLB की। ठीक है, सॉरी इसमें LLM का, ठीक है, LLM का है ये।
तो ये यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। आई होप कि आपको जो चीज़ें जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बियॉन्ड भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी क्लास जो है वो जल्द ही आने वाली है, कल से परसों से। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।